बुलेटिन बढ़ते हैं आगे। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर छिड़े सियासी घमासान के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दे दी है। सपा और बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए मायावती ने कहा है कि दोनों पार्टियां कानून व्यवस्था को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपराधी और जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति कर रही है, लेकिन इस मामले में दोनों चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। तो बसपा प्रमुख ने मायावती ने ट्वीट किया है और समाजवादी पार्टी और भाजपा पर दोनों पर ही हमला बोला है। जाति के नाम पर कर रहे हैं जबरदस्ती की राजनीति। मायावती का ये पोस्ट सुल्तानपुर कांड को लेकर सामने आया है, जिसमें यादव नाम के एक युवक की मौत हो गई है, जिसको लेकर अब मायावती ने ट्वीट किया है। तो सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर ये ट्वीट किया गया है मायावती के द्वारा, और समाजवादी पार्टी के साथ साथ भाजपा पर भी हमला बोला गया है। दोनों को चोर मौसेरा भाई बताया है बसपा प्रमुख मायावती ने। तो सुल्तानपुर में जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया, पहले पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद एनकाउंटर की खबर सामने आती है, जिसके बाद से ही सियासत गरमाने लगती है। और अब मायावती ने भी इस राजनीति में अब हमला बोला है और समाजवादी पार्टी और बसपा पर कर दिया है। मायावती लगातार उपचुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन अब भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों पर यह आरोप लगाया है कि जाति की वजह से, क्योंकि युवक विशेष जाति यानी कि यादव जाति से ताल्लुक रखता था, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि जाति की वजह से जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है। यह समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाया, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही थी, यानी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया था कि यादव समुदाय से युवक बिलोंग करता है, जिसकी वजह से उसका एनकाउंटर किया गया। तो ऐसे में अब मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। तो व्यापारी लूटकांड में आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया है, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। लगातार राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। सपा प्रमुख लगातार भाजपा पर हमलावर है। एनकाउंटर पर खास तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार योगी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने यह भी कहा था कि युवक यादव समुदाय से बिलोंग करता है, यादव समुदाय से आता है, जिसकी वजह से उसका एनकाउंटर किया गया। सवाल यह भी सपा प्रमुख के द्वारा उठाया गया था कि सभी का जब भी एनकाउंटर होता है तो पैर में पुलिस गोली मारती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एनकाउंटर में युवक की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि मंगेश यादव का एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद से ही लगातार सियासत गरमाई हुई है। सुल्तानपुर आभूषण व्यापारी लूटकांड में आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया। तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर आभूषण कारोबारी लूट केस के आरोपियों के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद लगातार राजनीति एक अलग रंग लेती हुई नजर आ रही है। और अब बसपा प्रमुख ने समाजवादी पार्टी के इस जातिवाद वाली राजनीति पर हमला बोला है। साथ ही भाजपा का भी घेराव किया है मायावती ने। दोनों को चोर मौसेरा भाई बताया अपने ट्वीट में। तो ये पूरा मामला सुल्तानपुर आभूषण कारोबारी लूट में का है, जिसमें आरोपी का एनकाउंटर किया गया है, जिसके बाद से ही लगातार सियासत तेज है उत्तर प्रदेश में। और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब पुलिस पूछताछ के लिए ली जाती है तो एकाएक ऐसा क्या हो जाता है कि एनकाउंटर करने की नौबत आ जाती है। तो लगातार इस तरीके से राजनीति तेज है। खबरों बढ़ते आगे। शराब नीति घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला ईडी के सामने समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। आज पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया खास समय। केजरीवाल के वकील को दिया गया था समय, वकील को जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया है समय।
केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी से पहले समन को दी थी चुनौती। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो लगातार केजरीवाल जेल में बंद है, मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में बंद, और ऐसे में मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। और पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने समय दिया था केजरीवाल के वकील को, और आज जवाब दाखिल करने का समय है। तो शराब नीति घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी आज। तो पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील को समय दिया था, केजरीवाल के वकील को समय दिया गया था, और अब आज इस पर अहम सुनवाई हाई कोर्ट में होनी है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया बाहर आए, के कविता बाहर आई, उसके बाद से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि केजरीवाल को भी जमानत बेहद आसान तरीके से मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब आज अहम सुनवाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान दिल्ली से जुड़ रहे हैं, सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अजय, आज पिछली सुनवाई में किस तरीके से हमने देखा कि वकील को समय दिया गया था, और आज फिर से अहम सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस सुनवाई में? बिल्कुल, बता दें जिस तरह अरविंद केजरीवाल की लगातार सुनवाई और चलती जा रही है, आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आ रहा है। बता दें कि जिस तरह से आज सुनवाई होनी है, चैलेंज किया गया है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने 9 नोटिसों का जवाब नहीं दिया था। ईडी ने साफ साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल लगातार कहीं जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, यानी पूरा आरोप लगाया है। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो सामने मामला है, वहीं अब एक ईडी तरफ से तो उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई की तरफ से अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। लेकिन लगातार उनके जो वकील हैं एक ही कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर कोई ऐसा आरोप नहीं है, ना ही कोई ऐसा आरोप सिद्ध हुआ है जो उन पर आरोपी माना जाए। लेकिन लगातार राजनीति ये कि आज जब सुनवाई होगी कि अरविंद केजरीवाल की जमानत होती है या नहीं होती है, क्योंकि पार्टी की तरफ से भी ये जताया जा रहा है कि आज उनको शायद जमानत मिल जाएगी, जिस तरह से मनीष सिसोदिया को आसानी से जमानत मिल गई थी। तो देखिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। ईडी से लेकर सीबीआई तक सभी ने जो भी दस्तावेज दिए, जो सबूत दिए, वो कोर्ट ने माना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरे सबूत है। यानी कि इस जो मास्टरमाइंड के जो मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल है, जिस तरह से शराब नीति के अंदर पूरा षड्यंत्र रचा गया। 12% जो बढ़ाई गई, 6% कहा जाता था, एक ही पार्टी क्यों दिया। तो देखिए कहीं ना कहीं वही 100 करोड़ का मामला सामने भी इसमें है। तो देखिए अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है बहुत मुश्किल है। तो देखना ये होगा कि आज जब सुनवाई होगी क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल पाएगी या नहीं। बिल्कुल अजय, अब ये भी एक सवाल बनता है कि आखिर किस बिना पर, आखिर किस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी? क्या उसी बुनियाद पर मिलेगी जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को मिली, जिस तरीके से के कविता को जमानत मिली है, उसी आधार पर केजरीवाल के वकील जमानत याचिका पर अपना दावा पेश करते हुए नजर आएंगे? आखिर क्या कुछ वो बुनियाद रहने वाली है जिसके बुनियाद पर केजरीवाल को आज जमानत मिल सकती है? लेकिन सोचिए अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो लगातार चुनावों का माहौल भी इस समय है और 4 राज्यों में चुनाव है। इससे पहले भी जब चुनाव हुए थे तो उसमें अरविंद केजरीवाल को जरूर जमानत मिलती बॉन्ड के ऊपर। जो भी इस समय तैयार जैसे छूटा हुआ है, जो कोर्ट से जमानत मिली है, सभी बॉन्ड पर है। तो ऐसा लगता है कि लगातार कहीं ना कहीं अगर आज अरविंद केजरीवाल जमानत होती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का एक शब्द होगा कि आज जो सत्ता की जीत हुई है। तो देखिए कहीं ना कहीं हवाला जरूर जाएगा, चुनावों का मामला, राज्य में चल रहा है चुनाव, इसको लेकर किया जाता है। लेकिन सीबीआई की तरफ से जो दस्तावेज दी गए, सीबीआई की से जो हाईकोर्ट ने नोटिस दिया था कि इसका पूरा तथ्य जवाब चाहिए, तो उन्होंने पिछली बार ही उस पूरे सबूत के तौर नोटिस का जवाब दिया था, जिसमें हाईकोर्ट ने भी माना था। उस दिन वो फैसला सुनाया था, वो सुरक्षित प्रक्रिया का था। आज वो फैसला सुनाया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है या नहीं दी जाती है, या फिर अभी उनको तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। बिल्कुल अजय, बेहद अहम होने वाला है खासतौर पर आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगातार जेल में बंद थे, और ऐसे में अब उन्हें जमानत तो मिल गई है, लेकिन उनके मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल लगातार अभी भी जेल में बंद है। ऐसे में क्या जमानत मिलती है, देखना बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। आप बनाए रहिए, क्या कुछ होता है खास आपसे आगे बात करेंगे। तो क्या कुछ खास होता है अरविंद केजरीवाल की, क्या उन्हें जमानत मिलती है? हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है, देखना बेहद अहम होगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां 73वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है।
इस दौरान आप सभी से अनुरोध है कि ध्वजारोहण होगा और आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। इस ऐतिहासिक क्षण के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मेरे सपनों की उड़ान आसमान तक है, मुझे बनानी अपनी पहचान आसमान तक है। मैं कैसे हार जाऊं और हार कर बैठा रहूं, मेरे हौसलों की उड़ान आसमान तक है। और इसी उड़ान को हासिल करने के लिए आजादी और स्वच्छंदता का प्रतीक गुब्बारों का गुच्छा माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा उड़ाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस दौरान जोरदार तालियों से समस्त वातावरण उपस्थित उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, डीजी एसएसबी श्री दलजीत सिंह चौधरी जी, केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 के इस भव्य आयोजन में उपस्थित देश के अलग अलग राज्यों, केंद्रीय पुलिस बलों के सभी प्रतिभागी खिलाड़ीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अभी 2 वर्ष पहले ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स का एक आयोजन इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपन्न हुआ था और इस बार ऑल इंडिया रेसलिंग क्लस्टर के इस भव्य आयोजन के साथ देश भर के पुलिस बलों के जवानों, अधिकारियों को एक बार फिर से आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी में एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आप सभी प्रतिभागी कर रही टीमें, उनके अधिकारियों का इस आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
मुझे बताया गया है कि इस पूरे आयोजन में तो 35वीं बटालियन का ये रेसलिंग कंपटीशन का शुभारंभ किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।